यहाँ पे हमने ये 306 जो एमपी का देसी बीज होता है वो उगा रखा था, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। आधे एकड़ में ये 35 मन के करीब गेहूँ निकले हैं हमारे। तूफान जो ये पीछे बारिश आई थी, जिसमें अड़ोस पड़ोस के सबके जो गेहूँ थे वो गिर गए थे, तो हमारा इसका ये फ़ायदा रहा कि जो भी हमारे गेहूँ थे ऑर्गेनिक वो खड़े थे, गिरे नहीं थे, उसका ये फ़ायदा था। धान का सर हमने आधा एकड़ लगाया था, 11-21 का था जो। हमने वो जो जितना भी उसकी पैदावार हुई थी वो हमने सब घर पे ही रखी हुई। एक अलग चीज़ ये हुई, जो ज़मीन में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थी ना वर्मी कंपोस्ट की वजह से, वो इतनी बढ़ गई कि हमने 10 दिन तक इसमें वो हैरो निकाल के छोड़ दिया था, तब भी नमी नहीं गई, इतनी नमी बढ़ गई थी जमीन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वरदान द ऑर्गेनिक ट्रेजर्स पर। तो आज मैं यहाँ पर बलाना गांव जो हमारे पानीपत में ही स्थित है, तो यहाँ पर आया हूँ। ये रुपेश भाई है मेरे पास में। तो इन्होंने यहाँ पर ये 10-12 बेड लगा रखे हैं। इन्होंने अपना ही मतलब इनके 5 एकड़ ज़मीन है, तो उसमें ही यूज़ कर रहे हैं ये अभी तक वर्मी कंपोस्ट को। तो इनसे हम बात करते हैं। इन्होंने अपनी खुद की ज़मीन में मतलब सिर्फ वर्मी कंपोस्ट के द्वारा ही खेती की है, तो उसमें कोई भी यूरिया वगैरह डीएपी कुछ भी यूज़ नहीं किया है। तो उसके बारे में हम आज जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने उसको मतलब कितनी फसल निकली है और कैसे कैसे यूज़ किया है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे इनसे। नमस्कार। नमस्कार। और मैं रमन जी का धन्यवाद करता हूँ कि ये हमारी यूनिट पे आए। और मेरा नाम रुपेश कुमार है, मैं गांव बलाना से बिलोंग करता हूँ, जो कि पानीपत हरियाणा में है। और हम यहाँ वर्मी कंपोस्ट के 12 बेड लगा रखे हैं हमने गांव बलाना में ही, और हम इसका अपना छोटे से स्केल पर प्रयोग भी कर रहे हैं। यहाँ पे हमने ये 306 जो एमपी का देसी बीज होता है वो उगा रखा था, जिसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। आधे एकड़ में ये 35 मन के करीब गेहूँ निकले हैं हमारे, जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से हमने उगाए थे, जिसमें कोई यूरिया डीएपी का प्रयोग नहीं किया था। जिसमें हमने 15 से 20 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट डाला था, जो कि तूफान जो ये पीछे बारिश आई थी, जिसमें अड़ोस पड़ोस के सबके जो गेहूँ थे वो गिर गए थे, तो हमारा इसका ये फ़ायदा रहा कि जो भी हमारे गेहूँ थे ऑर्गेनिक वो खड़े थे, गिरे नहीं थे, उसका ये फ़ायदा था। और जो हमारी जो उसकी पैदावार निकली है वो भी अच्छी निकली है, ऑर्गेनिक उससे केमिकल वाली से लगभग बराबर है, बराबर नहीं, उससे अच्छी निकली है। ओके। और यहाँ सब्जियाँ वगैरह ये क्या लगा रखा आपने? हमने कुछ ये सब्जियाँ हैं, ये प्याज भी उगा रखी हैं, जो कि बिल्कुल वर्मी कंपोस्ट से ही बनाए हुए हैं। ये इसमें थोड़ा अभी इनकी पैदावार अभी कम होगी, क्योंकि इसमें हमने जब शुरू में ये लगाए थे तो इनमें वर्मी कंपोस्ट हमने डाला नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास था नहीं। लेकिन जितना भी डाला उसका रिजल्ट बढ़िया था। हमने गांव में भी कईयों को दिया, उसके भी रिजल्ट बढ़िया आए हैं वर्मी कंपोस्ट के प्याज में। और ये हमने बिल्कुल ऑर्गेनिक खरबूजे यहाँ पर उगा रखे हैं, ये रहे। और इसके अलावा हमने कुछ भी इस पर यूरिया का और डीएपी का प्रयोग नहीं किया है। ये कुछ अच्छा, इसमें वर्मी कंपोस्ट भी डाला है या खाली वर्मी कंपोस्ट भी डाला है जी। ओके। निराई गुड़ाई की थी उस टाइम पे डाला था। तो यहाँ ये खाली जमीन में क्या लगा रखा है? इसमें भी कुछ में ये है खीरा है, कुछ में करेला है, ये भिंडी उगा रखी है। ये सारा ऑर्गेनिक कर रहे हो आप? घिया भी है, ये हमने बिल्कुल ऑर्गेनिक ही किया है। ठीक है, कोई इसमें हम इसका पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का कुछ भी प्रयोग नहीं करते। अगर इसमें जैसे कीड़ा वगैरह लग जाता है तो क्या यूज़ करते हो? हम इसमें नीम की खड़ी का स्प्रे करते हैं, जो कि आती है, और गोमूत्र का। तो यहाँ पे ये रुपेश जी के पिताजी हैं, तो ये भी साथ में लग करके उनके करा रहे हैं। तो ये ही मतलब इनको एक आइडिया आया था शुरू में, तो इन्होंने ही स्टार्ट किया था ये वर्मी कंपोस्ट का। तो रुपेश के साथ में ये भी करा रहे हैं। तो ये गोबर जो इन्होंने बताया मेरे को, ये सारा मतलब देसी गाय का गोबर है, गौशाला से लाया हुआ है। फर्श का गोबर है, हाँ, इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर कोई भी मतलब कचरा वगैरह नहीं आता, क्योंकि पक्का फर्श होता है अंदर में, तो वहाँ से ये गोबर लाया गया है। दोस्तों, ये यहाँ पर ये गोबर इकट्ठा किया हुआ है, तो इसमें पानी वगैरह डाल करके इसको ठंडा करने के लिए रखा हुआ है अभी। तो यहाँ से होने के बाद ये बेडों पे गोबर सारा लगेगा।
तो जब ठंडा हो जाएगा 15 दिन लगभग ये लोग पानी देंगे, तो 15 दिन के बाद यहाँ पे बेडों पे लगा करके और इनको वर्मी कंपोस्ट के लिए तैयार किया जाएगा। उसमें फिर अर्थवॉर्म्स डाले जाएंगे। दोस्तों इसके साथ साथ इन्होंने पीछे आधा एकड़ में जो अपना धान की फसल है वो भी पूरी वर्मी कंपोस्ट में ही की थी। तो उसके बारे में भी हम पूछते हैं कि उसके मतलब क्या रिजल्ट रहे, कैसी निकली है और कितनी क्वांटिटी निकली है, क्या कुछ रहा, उसके बारे में बताइए थोड़ा। धान का सर हमने आधा एकड़ लगाया था, 11-21 का था जो। हाँ। और उसमें हमने लगभग 10 क्विंटल के करीब हमने वर्मी कंपोस्ट डाला था। ओके। तो उसका जो रिजल्ट था बहुत ही बढ़िया था। तो हमने वो जो जितना भी उसकी पैदावार हुई थी वो हमने सब घर पे ही रखी हुई है। वो जो उसकी थी पैदावार निकली थी वो ठीक थी, मतलब वो इतना तो हम बोल नहीं रहे कि भी एकदम लगाते ही इतनी ज्यादा क्योंकि स्टार्टिंग में यूरिया यूज हुआ है पहले, तो उसके कारण एकदम से तो बढ़ेगी नहीं। उसमें एक अलग चीज ये हुई, जो जमीन में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थी ना वर्मी कंपोस्ट की वजह से, वो इतनी बढ़ गई कि हमने 10 दिन तक इसमें वो हैरो निकाल के छोड़ दिया था, तब भी नमी नहीं गई थी। इतनी नमी बढ़ गई थी जमीन। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो क्योंकि वर्मी कंपोस्ट से बढ़ती ही और है। जो हमने वो धान घर पे रखा था खाने के लिए, उसका मतलब खाने में अलग ही स्वाद है। बिल्कुल उसका टेस्ट तो, क्योंकि ऑर्गेनिक कोई भी चीज हम लोग फसल लेते हैं तो ऑर्गेनिक का टेस्ट एकदम से अलग होता है जी, और उसमें ताकत भी उतनी होती है। बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छी मतलब आपके यूनिट की जो विजिट की हमने, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी जानकारी मिली आपने किस तरह से क्या क्या मतलब किया है वर्मी कंपोस्ट से। ये बहुत अच्छा एक कदम उठाया आपने वर्मी कंपोस्ट की तरफ और ऑर्गेनिक की तरफ, तो उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे इसी तरह अगली बार एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो जुड़े रहिए आपके अपने चैनल वरदान द ऑर्गेनिक ट्रेजर्स पर।